हिडिंबा का नाम अनजाना तो नहीं, लेकिन लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। वो एक राक्षसी थी, भीम की पत्नी थी। सारी जानकारी यहीं तक सीमित है। इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री स्वाधीनता की एक नई लकीर खींचने वाली हिडिंबा पर आखिर ज्यादा बात क्यों नहीं होती? क्या राक्षसी का परिचय उन्हें महाभारत की सशक्त नारियों द्रौपदी, कुंती के साथ बराबरी में रखे जाने से रोकता है? दुनिया बनाने वाले ने उन्हें लीक छोड़कर चलने वाली नारी चरित्र के रूप में गढ़ा, लेकिन उनके प्रति भेदभाव को कम नहीं कर पाए। शायद इसीलिए हिडिंबा स्वाधीन और साहसी नारी प्रेमिका, पत्नी, माँ बनने के बाद भी अछूत ही रह गई। नारी मुक्ति आंदोलन के इतिहास में जब भी मिथकीय और पौराणिक चरित्रों को लेकर चर्चा होती है, तब भी हिडिंबा का नाम उस ढंग से सामने नहीं आता। क्या ऐसा इसलिए है कि इस देश के जात पात में बटे समाज में वो एक राक्षसी और निम्न वर्ग की है? लाक्षागृह से बचने के बाद पांडवों ने अपनी माँ के साथ काम्यक वन में शरण ली थी। काम्यक वन हिडिंब और हिडिंबा नामक राक्षस भाई बहनों का घर था। वन में पांडवों की मौजूदगी के बारे में जानकर हिडिंब ने अपनी ही तरह साहसी अपनी बहन को उन्हें मारने के लिए भेजा। लेकिन ये प्यार भी अजीब चीज है, या यूं कहें कि इसी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध का होना निश्चित किया। जिस हिडिंबा को पांडवों को मारने के लिए भेजा गया था, वो भीम को अपना दिल दे बैठी। एक ऐसे पुरुष को जो कदकाठी, वीरता, युद्ध कौशल, प्रेम में उनके जोड़ का था। भीम के साथ अभी हिडिंबा की बात चल ही रही थी। भीम समझा रहे थे कि उनके लिए अपने भाइयों और माँ को छोड़ पाना किसी तरह संभव नहीं। तभी मौके पर राक्षस हिडिंबा धमका। अपनी बहन के बदले रंग ढंग को देखकर वो बौखला उठा। वो हिडिंबा को मार डालने के लिए उतारू हो गया। तो हिडिंब और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में आखिरकार हिडिंब मारा गया। युद्ध में बड़े भाई भीम के हाथों मारे जाने के बावजूद हिडिंबा का भीम के लिए प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने कुंती से भीम के साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। कुंती राजी हुई और उनके निर्देश पर भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। हिडिंबा ने यहाँ भी जो किया वो दुनिया की रीति से उलट था। उन्होंने स्वयंवर नहीं रचाया, बल्कि उस पुरुष से खुद प्रेम निवेदन किया जिस पर उनका दिल आ गया था। वो भीम के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने विवाह करने की कोई जिद नहीं की थी। आमतौर पर पत्नी की जिम्मेदारी पति उठाता है, लेकिन हिडिंबा ने पांडवों का सारा भार खुद उठा लिया। उनके लिए कुटिया तैयार की। 1 साल जब तक वे वहाँ रहे, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। भीम अपना दिन हिडिंबा के साथ बिताते, लेकिन रात में भाइयों और माँ के पास लौट जाते। इसे लेकर भी हिडिंबा को कोई शिकायत नहीं थी। देखते ही देखते 1 साल हो चला। हिडिंबा गर्भवती थी। जिसने इतना कुछ किया, उसे इस हालत में पांडव बड़े आराम से अकेला छोड़कर चले गए। हिडिंबा विवाहित थी। उन्हें पूरा हक था भीम के साथ रहने का, लेकिन उनका आत्मसम्मान बहुत प्रबल था। प्यार के लिए समाज परिवार को तो छोड़ा, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। भीम जब उन्हें छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने ना तो रोका और ना ही साथ चलने के लिए गुजारिश की। उन्होंने अकेले ही अपनी और भीम की संतान घटोत्कच को बड़ा किया, उसे शूरवीर बनाया। वही घटोत्कच जिसने संतान होने के दायित्व के पालन के लिए पिता के परिवार की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा लिया और अपने प्राण को निछावर किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस छोटे से प्रसंग के अलावा महाभारत में हिडिंबा का और कोई जिक्र नहीं मिलता। इस स्वाधीन और आत्मनिर्भर महिला का आगे जीवन कैसा रहा, कुछ पता नहीं चलता। क्या महाभारत के रचयिता की दिलचस्पी हिडिंबा में वहीं तक थी जब तक पांडवों को उनकी जरूरत थी? क्या निम्न वर्ग का होने की वजह से इतने सशक्त किरदार के और जिक्र की जरूरत नहीं समझी गई?